राजू ने अपने जूतों को उतारा और सनग्लासेस पहनकर समुद्र के किनारे गर्म रेत पर दौड़ पड़ा। ज्यों ही समुद्र की लहरों ने उसके पैरों को स्पर्श किया तो वह उछल पड़ा। मासूम सा दिखने वाला राजू अपने घर के दरवाजे से चिपककर कंधे पर बैग लेकर और सिर पर टोपी लगाए खड़ा था। उसे अपने घर से बाहर जाने का थोड़ा सा भी मन नहीं कर रहा था। मम्मी, क्या हम लोगों को जाना ज़रूरी है? हाँ राजू, हमें जाना बहुत ही ज़रूरी है। कविता ने कार की चाबी उठाते हुए राजू के सवालों का जवाब दिया। राजू को पानी से तब से डर लगने लगा जब एक बार वह अपनी स्विमिंग की क्लास के दौरान लगभग डूबने की स्थिति में पहुंच गया था। उस दिन के बाद से उसे गहरे पानी में जाने से काफ़ी डर लगता था। स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, समुद्र तट सभी उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। कविता को मालूम था कि उसके बेटे को इस डर से किसी भी कीमत पर बाहर निकालना है। अगर इस समय ये डर नहीं निकला तो आगे उसके लिए स्थिति काफ़ी बदतर हो सकती है। जैसे ही लोग समुद्र किनारे जाने के लिए कार से निकले तो राजू वहाँ नहीं जाने के लिए बहाने बनाना शुरू कर दिया। राजू ने बैग खोला और कुछ ढूंढने का नाटक करने लगा। मम्मी, लगता है कि मैंने अपना चश्मा घर पर ही छोड़ दिया है। क्या हम लोग उसे लाने के लिए वापस जा सकते हैं? ठीक से खोजो, कविता ने बैग के अगले चैन की तरफ इशारा करते हुए बोली। हाँ, मिल गया। इसके बाद राजू के चेहरे पर एक तरफ से उदासी छा गई। जब माँ बेटे दोनों समुद्र तट के किनारे पहुँचे तो कविता को अच्छी जगह मिल गई। उसने अपना छाता खोला और उसकी छाया के नीचे लेट गई। समुद्र में उठी लहरें की आवाज़ सुनकर कविता बहुत सुकून महसूस हो रहा था। तुम खेलने क्यों नहीं जा रहे हो? मैं यहीं बैठे तुम्हें देख रही हूँ, कविता ने राजू से कहा। राजू ने अपनी माँ कविता की ओर से मिन्नत भरी निगाहों से देखा। मम्मी, क्या मुझे जाना पड़ेगा? हाँ राजू, जाओ, उसने मुस्कुराकर बोला। राजू ने अपना जूता उतारा और चेहरे पर सनग्लासेस लगाकर समुद्र तट के किनारे गर्म रेत पर दौड़ लगाने लगा। ज्यों ही पानी की लहरें उसके पैर तक पहुंची वह उछल पड़ा। राजू ने पीछे मुड़कर देखा और अपनी मम्मी को हाथ हिलाकर इशारा किया, जो धूप में खड़ी होकर तप रही थी। जवाब में उसकी मम्मी ने भी अपने हाथ हिला दिए। उस दौरान समुद्र की लहरें थोड़ी शांत हो गई थी और राजू कुछ दूर अंदर तक पहुंच चुका था। अचानक से समुद्र में एक बड़ी लहर उठी और राजू के पैरों को छूकर वापस लौट गई। इसे देखकर डर के मारे राजू ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब तक वह पानी के कुछ घूंट को पी चुका था। वह थोड़ी देर के लिए घबरा गया और अपने हाथ पैर को तेजी से मारकर तैरने की कोशिश करने लगा। जब उसके हाथ पानी के अंदर बालू तक पहुंचे तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह तो डूब ही नहीं रहा है। राजू इस कदर सहमा था कि उसे थोड़ा सा ही महसूस ही नहीं हुआ कि पानी तो उसे के घुटने से नीचे है।